हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSGD 2021 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें मुख्यतः 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है और GK GS के क्वेश्चन आते हैं, प्लस में 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के। यदि हिंदी की बात की जाए तो हमने 4 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धि की वीडियो डल चुके हैं। इन वीडियो को देख लीजिए हमारे चैनल पर जाकर। यह हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोकोक्ति और मुहावरे लोकोक्ति को कवर अप करेंगे। लोकोक्तियों में 50 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, भूगोल और करंट अफेयर की वीडियो शामिल रहेंगे। यदि इतिहास की बात की जाए तो हम 3 वीडियो में पूरे इतिहास को ख़त्म करने वाले हैं। पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, सब में 100 क्वेश्चन शामिल रहेंगे। तो बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, असरपी की लूट और कोयले की छाप का क्या अर्थ होगा? असरपी की लूट तथा कोयले के छाप का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना। क्या होगा? मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छों को संजोना। अगला प्रश्न है, अंधों के आगे रोना और अपना दीदा खोना का अर्थ क्या होगा? तो मूर्ख या निर्दयी के आगे अपना दुखड़ा रोकर सुनाना। अगला प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा? किए का फल भोगना। क्या होगा? किए का फल भोगना। अगला प्रश्न है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल न रखना। परस्पर संगठन या मेल न रखना। आप डूबे जग डूबा। आप डूबे जग डूबा का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, जो स्वयं बुरा होता है, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। जो स्वयं बुरा होता है वो दूसरों को भी बुरा समझता है। अगला प्रश्न है छठा, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी होना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। क्या होगा इसका अर्थ? झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। अगला प्रश्न है, आगे नात न पीछे पगा। आगे नात न पीछे पगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपना कोई न होना, मतलब संसार में अपना कोई न होना। इसका अर्थ ये होगा। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का तो अंधा है पर नाम है नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला प्रश्न है, इतनी सी जान गज भर की जुबान। इतनी सी जान गज भर की जुबान। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा छोटा होना पर बढ़ बढ़ कर बोलना। अगला प्रश्न है, उद्योगिनी। उद्योगिनी पुरुष सिंह हनुपैती लक्ष्मी का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, उद्योगी, जो उद्योगी होते हैं उनको ही धन मिलता है। जो उद्योगी होते हैं उन्हीं को धन मिलता है। अगला प्रश्न है, ऊपर बाबा जी, ऊपर ऊपर बाबा जी, भीतर दगाबाजी। ऊपर ऊपर बाबा जी, भीतर दगाबाजी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बाहर से अच्छा, भीतर से बुरा। क्या होगा? बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। अगला प्रश्न है, ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा किसकी जीत होती है। देखना अब ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है, अर्थात किसकी जीत होती है। अगला प्रश्न है, ऊंट पे सही। ऊंट बहे और गधा पूछे। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। अगला प्रश्न है, एक पथ दो काज। एक पक दो काज। कहावत का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा एक नहीं दो लाभ। एक नहीं 2 लाभ। अगला प्रश्न है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अर्थात नीचों का प्रेम क्षणिक होता है, कुछ ही क्षण का होता है नीचों का प्रेम।
अगला प्रश्न है कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। कहावत का अर्थ क्या होगा? अर्थात ये होगा प्रकृति विरुद्ध काम। प्रकृति विरुद्ध काम। अगला प्रश्न है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा इधर उधर की चीज़ों या सामान को जुटाकर काम करना। इधर उधर की चीज़ों या सामान को जुटाकर काम करना। अगला प्रश्न है का वर्षा जब कृषि सुखाने का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा समय बीत जाने पर कार्य करना। क्या होगा? समय बीत जाने पर कार्य करना। अगला प्रश्न है कांट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। कांट यानी लकड़ी। कांट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अर्थात कपट का फल अच्छा नहीं होता। क्या होता है? कपट का फल अच्छा नहीं होता है। अगली लोकोक्ति है खरी मंजूरी चोखा काम। खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा? अर्थात अच्छे मुआवजे में अच्छा फल मिलता है। अच्छे मुआवजे में अच्छा काम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है जोगी गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। कहावत का क्या अर्थ होगा? अर्थात बाहर के व्यक्ति का सम्मान अपनों की कद्र नहीं। अर्थात बाहर के जो लोग होते हैं उनका सम्मान करना अपनों की कद्र नहीं। अगला प्रश्न है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बनावटी परहेज। गुड़ खा रहा है और गुलगुले से परहेज कर रहा है। अगला प्रश्न है गाछे कटहल ओछा तेल। गाछे कटहल ओछा तेल का क्या अर्थ होगा? काम होने से पहले फल की इच्छा। अगला प्रश्न है गुरु गुड़ चेला चीनी। क्या है? गुरु गुड़ चेला चीनी का क्या अर्थ होगा? अर्थात गुरु से शिष्य ज्यादा काबिल हो गया। अगला प्रश्न है घड़ी में घर जले 9 घड़ी देना भद्रा। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? हानि के समय कुअवसर और सुअवसर पर ध्यान न देना। अगला प्रश्न है घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? घर में दिया जलाने के बाद मस्जिद में जलाने। लोकोक्ति का अर्थ होगा दूसरों को सुधारने से पहले अपनों को सुधारना। क्या होगा? दूसरों को सुधारने से पहले अपनों या खुद को सुधारना। अगला प्रश्न है तन पर नहीं लता। तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता। क्या बात है? तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है 3 लोक से मथुरा न्यारी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? निराला ढंग। अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जात। बहुत बार सुना होगा दोस्तों आपने इसे। थोड़ा धन या विद्या के बल पर अधिक इतराना। क्या होगा? थोड़ा धन या विद्या के बल पर अधिक इतराना। अगला प्रश्न है आधा तीतर आधा बटेर। क्या है? आधा तो तीतर है और आधा बटेर है। अर्थात बेमेल बेढंगा। अगला प्रश्न है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? करने कुछ आए थे और करने कुछ लगे। अगला प्रश्न है एक म्यान में 2 तलवार। एक म्यान में 2 तलवार। इसका अर्थ होगा एक स्थान पर 2 उग्र विचार। अगला प्रश्न है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अर्थात अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। अगला प्रश्न है कहे खेत की सुने खलियान की। क्या कहा है? कहे खेत की और सुने खलियान की। अर्थात हुक्म कुछ करना और करे कुछ। अगला प्रश्न है खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। अर्थात अपराध करे कोई दंड भरे कोई। अगला प्रश्न है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। बहुत बार सुना होगा। इसका अर्थ होता है आपस की फूट से हानि। अगला प्रश्न है थूक कर चाटना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? थूक कर चाटना लोकोक्ति का अर्थ होगा वचन से मुकरना। वचन से मुकरना। अगला प्रश्न है नन्नो तेल
नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नो मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी, अर्थात न बड़ा प्रबंध होगा न काम होगा। अगला प्रश्न है नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अयोग्य से खतरा, अयोग्य जो होगा उससे तो खतरा ही होगा। अगला प्रश्न है बकरे की अम्मा, बकरे की अम्मा कब तक खीर मनाएगी, या बकरे की माँ कब तक खीर मनाएगी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि भय के स्थान पर कब तक रक्षा होगी। अगला प्रश्न है सांप मरे पर लाठी ना टूटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सुना होगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा काम भी हो जाए और हानि भी ना हो। क्या होगा? काम भी हो जाए और हानि भी ना हो। अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अर्थात अपात्र को सफलता मिलना। क्या होगा? अपात्र को सफलता मिलना। अगला प्रश्न है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगला प्रश्न है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता, मूर्ख जो होता है वो कद्र नहीं करता है गुणों की। अगला प्रश्न है तबेली की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ होगा किसी का अपराध दूसरे के सिर। अगला प्रश्न है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, क्या है? गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा दृढ़ सिद्धांत रहित व्यक्ति, सबके हाँ में हाँ मिला रहा है, हाँ आप तुम भी सही हो, हाँ तुम भी सही हो। अगला प्रश्न है चोर की दाढ़ी में तिनका, बहुत बार सुना होगा। जो दोषी होता है वो स्वयं डरता है, वो खुद ही डरता है। अगला प्रश्न है ईश्वर की माया, हाँ ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कहीं सुख कहीं दुख। अगला है काला अक्षर भेष बराबर, लोकोक्ति का अर्थ होगा नीरा अनपढ़, नीरा अनपढ़। अगला प्रश्न है बिल्ली की चीख से छीका टूटा, अर्थात संयोग से हुआ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। और याद रखिएगा एक और हिंदी का वीडियो आएगा, उसके बाद हम इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन कवर अप करेंगे। इन 3 वीडियो में आपको पूरा इतिहास कवर अप करवा दिया जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो पॉलिटी से आएगा, मतलब संविधान से आएगा, 100 प्रश्नों का, उसके बाद भूगोल, उसके बाद करंट अफेयर। तो तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम हो तो, और धन्यवाद।